हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो आपको 7 से 9% तक का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में करेंगे तो आपको रिटर्न एफडी से बेटर मिलेगा। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एसडब्ल्यूपी स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिस्टमैटिकली हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी स्कीम जो है वो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर उनको रेगुलर इनकम मिलती है अपने इन्वेस्टमेंट से और कोई टीडीएस भी चार्ज नहीं किया जाता फंड से जो रिसीव होते हैं इस स्कीम के थ्रू। इंडिविजुअल्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्रॉल अमाउंट चूज़ कर सकते हैं और ये स्कीम हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को उनके बजट के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक प्लान क्रिएट करने में। एसडब्ल्यूपी एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी है जो बेटर ऑप्शन है देन एसआईपी, जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को फिक्स अमाउंट विड्रॉ करने के लिए रेगुलर बेसिस पर। इंडिविजुअल्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्रॉल का अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स अपने फिक्स अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर एज कैपिटल एप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग रन। आज हम टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के एसडब्ल्यूपी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर फंड का नेट एसेट वैल्यू ₹41.648 है एज ऑन 4 जनवरी 2024। फंड का जो साइज है वो ₹1762.55 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है, जिसमें 0.99% कैटेगरी एवरेज में है। फंड जो है उसमें 95.55% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज़ में है, जिसमें 35.24% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 11.37% मिड कैप स्टॉक्स में और 17.38% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जो रिस्कोमीटर है वो बहुत हाई है, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि इस फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है पिछले एक साल में वो काफ़ी अच्छा है, 39.65% का, एज कम्पेयर टू निफ्टी इंडिया कंजम्पशन जिसने 29.59% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इस पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं वो हैं सारी बड़ी कंपनीज जैसे आईटीसी, नेस्ले इंडिया, टाइटन कंपनी, ट्रेंड, जुबलिएंट फूडवर्क्स, रेडिको खैतान, टाटा कंज्यूमर, मेट्रो ब्रांड, हीरो मोटोकॉर्प, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिसको हम डीमार्ट भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसडब्ल्यूपी स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में, जिसमें कैपिटल गेन टैक्सेशन में अगर म्यूचुअल फंड यूनिट सोल्ड कर दिए गए एक साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें गेन अप टू 1 लाख रुपीज़ है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे फ्रॉम टैक्स। अगर गेन 1 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल रहेंगे एट द रेट ऑफ 10%। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट सोल्ड कर दिए गए एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो इंटायर अमाउंट है गेन का वो टैक्सेबल रहेगा एट द रेट ऑफ 15%। कोई भी टैक्स पे नहीं करा जाएगा जब तक यूनिट्स होल्ड करे गए हैं। डिविडेंड टैक्सेशन में डिविडेंड्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं इन्वेस्टर की इनकम में और वो टैक्सेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब। फर्दर, अगर इन्वेस्टर की डिविडेंड इनकम एक्सीड होती है 5,000 रुपये से एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जो फंड हाउस है वो डिडक्ट करता है टीडीएस एट 10% बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड।
अब हम डिस्कस करेंगे SWP स्कीम के थ्रू रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख का है, इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट डेट 31 दिसंबर 2018 है, सेल डेट 4 जनवरी 2024, सेल वैल्यू जो हमारी बनी वो 1,12,04,56 की बनी, जिसमें प्रॉफिट हमें 124% का हुआ, मतलब 62,04,56 रुपीज़ का, जिसमें एनुअलाइज रिटर्न 17.45% का हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि SIP स्कीम के थ्रू हम रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 50,000 रुपये का है, SIP की स्टार्ट डेट 31 दिसंबर 2018 है, एंड डेट 4 जनवरी 2024 है। जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी वो 30,50,000 की बनी, जो सेल वैल्यू बनी वो 54,16,880 की बनी, प्रॉफिट जो हुआ वो 77.6% का हुआ, मतलब 23,66,880 रुपीज़ का, जिसमें एनुअलाइज रिटर्न 23.35% का हुआ। आप देख सकते हैं SWP स्कीम और SIP स्कीम के थ्रू जो रिटर्न मिल रहा है वो बेटर है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट तो हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे SWP स्कीम में। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख रुपीज़ का है, विड्रॉल पर मंथ का अमाउंट 50,000 रुपीज़ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 15% है क्योंकि ये मिनिमम इतना ही है, टेन्योर जो है वो 5 साल का है। जो हमारा टोटल विड्रॉल हुआ 5 साल का वो 30 लाख रुपए का हुआ, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 50 लाख रुपए का वो ग्रो हुआ 57,40,250 रुपीज़ तक, और हमने एडिशनल अमाउंट भी अर्न किया जो हमारा विड्रॉल का अमाउंट था 30 लाख रुपीज़ का। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि SWP स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको SIP, SWP या FD में इन्वेस्टमेंट करना है। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे नॉलेज स्प्रेड हो सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।